देखिए लिखिए, ओलेरिकल्चर उद्यान विज्ञान की वह शाखा, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शाखोत्पादन वाली फसलों का ज्ञान, शाखोत्पादन वाली फसलों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह शाख उत्पादन कहलाती है, ओलेरिकल्चर कहलाती है ना। तो हम पढ़ेंगे सब्जियों के बारे में, ठीक है। सब्जी क्या होती है वो इतना लिख लिया सबने। अब आता है मानव आहार में सब्जियों को क्या महत्व है, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखो हेडिंग लिखो, मानव आहार में सब्जियों का महत्व। मानव आहार में सब्जियों का महत्व। लिखिए हेडिंग, ठीक। सब्जियों, पहला पॉइंट लिखेंगे, सब्जियों द्वारा प्रोटीन की क्षतिपूर्ति होती है। क्षतिपूर्ति मतलब प्रोटीन हमारा खर्च हो जाता है, तो प्रोटीन जैसे हम खाते हैं तो सब्जी द्वारा क्या होता है, हमको प्रोटीन की क्षतिपूर्ति होती है, क्षतिपूर्ति होती है। सब्जियों में दूसरा पॉइंट, सब्जियों में विटामिन का बाहुल्य होता है, मतलब विटामिन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। सब्जियों में विटामिन ठीक है। विटामिन सब्जियों में बहुत अच्छी क्वांटिटी में अलग अलग विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन पता है सबको, विटामिन ए नाम सुना है, विटामिन ए। विटामिन ए का काम क्या रहता है, जो अंधेरा, रात में अंधेरा देख रहा था बोलते हैं इसको, रात में अंधेरा अंधेरा से दिखने लगता है, वो उससे दूर होता है। नाइट ब्लाइंडनेस को, जो त्वचा का सूखापन होता है, वो उससे विटामिन ए सही होता है, ठीक है। और देखो विटामिन ए, विटामिन ए देखो, विटामिन ए गाजर, टमाटर, मटर, सलजम, चुकंदर, सलाद, बंद गोभी, पालक, मेथी, हरी प्याज आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोबारा बोल सकते, कहीं छूट गए। गाजर, टमाटर, देखो विटामिन ए गाजर, टमाटर, मटर, सलजम, चुकंदर, सलाद, बंद गोभी, शकरकंदी, पालक, मेथी, हरी प्याज आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लिखा। और विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, रतौंधी मतलब क्या होता है बताइए किसी को। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। रतौंधी मतलब जैसे वर्ड ही पता चल रहा होगा, रतौंधी मतलब रात में अंधा सा दिखना, नाइट अंधा सा दिखना, अंधापन हो जाता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रतौंधी। कॉमा, त्वचा का सूखापन, मुहासे, मुहासे आदि जैसे अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट के अंदर चल रहा है सब्जियों में विटामिन का बाहुल्य होता है, विटामिन ए के बारे में बताया है ना। ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट का ए, पहली हेडिंग लिखी विटामिन का बाहुल्य होता है, ए विटामिन ए लिख दिया। अब विटामिन दूसरे बारे में बात करेंगे ना, विटामिन बी, देखो विटामिन बी, हेडिंग लिखो, विटामिन लिख लेते हैं सब, विटामिन बी।
इसके आगे लिखेंगे विटामिन बी को थायमीन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है विटामिन बी का? थायमीन। क्या नाम होता है? थायमीन। जब से पूछे क्या नाम होता है तो आप बोलेंगे थायमीन। विटामिन बी का नाम थायमीन होता है। यह शरीर की उचित वृद्धि, यह शरीर की उचित वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। विटामिन बी सलाद, विटामिन बी सलाद, मटर, टमाटर, प्याज, बंद गोभी, बैगन, हरी मिर्च, गाजर, शकरकंद, सेम आदि में, शकरकंदी, सेम आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखा इसमें सब लिख लिया ना। अब नेक्स्ट टॉपिक विटामिन सी। ये सब क्या है? विटामिन के नाम। विटामिन ए सुने हैं ना, विटामिन ए वो लिखवा रहे हैं। विटामिन सी, विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये देखो भोजन में इसकी कमी के कारण गठिया, स्कर्वी रोग, गठिया, स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग मतलब मसूड़न होती है, ये सूजन आ जाती है स्कर्वी ना। स्कर्वी रोग, मसूड़ों का कमजोर होना, मसूड़ों का कमजोर होना, घावों के ठीक होने में विलंब, मतलब घाव होते हैं जल्द से ना भरकर देर में भरते हैं। घाव चोट लग जाती है वो घाव के लेट भरते हैं। घावों के ठीक होने में विलंब आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन सी टमाटर, सलाद, मेथी, बंद गोभी, पालक, हरी मिर्च और अन्य हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लिखा सबने? विटामिन डी, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी हेडिंग अलग से लिखेंगे। विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, ये ऐसे कॉमा में लिखेंगे। यहाँ से जो कॉमा लगाते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे वहां से लिखेंगे, ओपन करेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। कारण बच्चों में सूखा रोग, बच्चों में सूखा रोग, बच्चों में सूखा रोग करके कॉमा बंद करेंगे, बच्चों से चालू करेंगे, में बंद कर लेंगे। बच्चों में सूखा रोग, बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई, इसे एंटी स्टेरिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो विटामिन ई रहता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी। क्या बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी। ठीक है। यह बंद गोभी, सलाद, मटर और प्याज में पाया जाता है। यह विटामिन बंद गोभी, सलाद, मटर और प्याज में पाया जाता है और यह वनस्पति तेलों में भी पाया जाता है।
एक पॉइंट आपका ये हुआ, ठीक है, क्या सब्जियों को मानव आहार में सब्जियों का क्या महत्व है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है सब्जियां खनिज पदार्थों का उत्तम स्रोत होती है। खनिज पदार्थ जानते हैं, मिनरल मैटर जितने रहते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी की जरूरत सामान क्या होती है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, सुने हैं समझे, कैल्शियम जो मिल्क पीते हैं कैल्शियम उसमें होता है, सब्जियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फॉस्फोरस होता है, आयोडीन, सोडियम, नमक तत्वों की क्या आवश्यकता अधिक मात्रा है। हेडिंग लिखो, सब्जियां खनिज पदार्थों का उत्तम स्रोत हैं। सब्जियां खनिज पदार्थों का उत्तम स्रोत हैं। इतना लिखा सबने। सब्जियों में कैल्शियम, लोह, लोह मतलब ब्रैकेट में लिखना आयरन, लोह ऐसे लिखते हैं, लोह ब्रैकेट में लिखते हैं ना आयरन, IRON, कैल्शियम, लोह, फास्फोरस, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम, आयोडीन, सोडियम नामक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। ऐसे लिखना क्या, कैल्शियम, लोह, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम नामक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। उसके पहले कैल्शियम के पहले लिखना मानव शरीर की समुचित बढ़वार और विकास के लिए, मानव शरीर की समुचित बढ़वार और विकास के लिए, मानव शरीर की समुचित बढ़वार और विकास के लिए कैल्शियम, लोह, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम नामक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट हेडिंग, सब्जियों द्वारा प्रोटीन की क्षतिपूर्ति होती है। सब्जियों द्वारा प्रोटीन की क्षतिपूर्ति होती है। क्षतिपूर्ति मतलब पता है सबको, जैसे कोई चीज नुकसान हो जाती है तो उससे क्या रिकवर कहते हैं ना, रिकवर करना, क्षतिपूर्ति। कुछ वगैरह में ऐसे आ रहे थे कॉलेज में सब पैर सही नहीं हो, नेक देर बोल रहे। अच्छा, सब्जियों द्वारा प्रोटीन की क्षतिपूर्ति होती है, इतना लिखा सबने। देखो सेम मटर, सोयाबीन आदि सब्जियां खाने से शरीर को, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता रहता है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता रहता है। क्लियर ना सबने। नेक्स्ट हेडिंग देखो, सब्जियां प्रोटीन की प्रमुख स्रोत हैं। सब्जियां प्रोटीन की प्रमुख स्रोत हैं। स्रोत पता है, सोर्स मतलब प्रोटीन का अच्छा भंडार होता है सब्जियों में। इसके आगे लिखिए, मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पूर्ति में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें रहता है, अपन कहते दलहनी वाली फसलें होती है, यानी कि जिसमें फलियां होती है, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, ठीक है, और सेम हो गई, सोयाबीन की फली हो गई, इसमें क्या प्रोटीन का कंटेंट सबसे ज्यादा उसमें ज्यादा रहता है, ठीक है। इसके आगे लिखो, कहां तक लिखा, एक जन बोलो। सब्जियों में प्रोटीन की प्रमुख स्रोत होगा। अच्छा, मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह है सेम, मटर,
हरा चना, सोयाबीन, सोया साग, साग जानते हैं ना, साग आता है वो सरसों का साग आता है, देखा होगा, सोया साग ऐसे ही आता है। सोया साग हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग देखो, सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति करती हैं। सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति करती हैं। कार्बोहाइड्रेट की कैसे करती हैं? क्योंकि उनमें जो कुछ ऐसे होते हैं, सब्जियां होती हैं उनमें जब स्टार्च होता है, मतलब कुछ ऐसे जैसे आलू हो गया, आलू के स्टार्च ज़्यादा रहता है, होता है ना, लिपलिपा टाइप का आलू होता है, उसको स्लाइस वगैरह काट लेते हैं तो उसमें गीला सा होता है ना, स्टार्च को जिसको बोलते हैं। स्टार्च और शर्करा के रूप में मतलब बहुत अच्छा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। लिखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आता है लिखना सबको, कार्बो इंग्लिश में एक नहीं आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इससे हाल ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। जिसको अगर खा लो तो एकदम से हाल एनर्जी मिलती है। फलों में बात करें, फलों में, फलों तो बात छोड़ो, अभी आलू का, आलू में कार्बोहाइड्रेट सोर्स रहता है, आलू की चिप्स वगैरह बनती हैं, हलवा बनता है, होता है ना, कार्बोहाइड्रेट से हाल एनर्जी को मिलती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर से कॉमा स्टार्ट करेंगे सर। कार्बोहाइड्रेट शरीर में से लेके है तक ई कॉमा, कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं, जो मुख्य रूप से स्टार्च व शर्करा के रूप में उपलब्ध होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म होता है? स्टार्च, शर्करा, स्टार्च या शर्करा। जो स्टार्च या शर्करा के रूप में, स्टार्च या शर्करा के रूप में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके नीचे को आलू ब्रैकेट में 22.6%, 22.6% ब्रैकेट क्लोज। शकरकंदी जानते हैं ना सब, शकरकंदी ब्रैकेट में 30%, प्रतिशत का साइन ऐसे बना लेते, 30% जिसको बोलते हैं हिंदी में, शकरकंदी 30%, मटर 22.6%, आदि। कुछ सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की मुख्य स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट की मुख्य या उत्तम स्रोत हैं, ठीक, उत्तम देखो, मुख्य पटा के कार्बोहाइड्रेट की उत्तम स्रोत हैं। लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग देखो, सब्जियों का औषधीय महत्व होता है। औषधीय महत्व जानते हैं? हेडिंग देखो पहले, सब्जियों का औषधीय महत्व होता है। सब्जियों का औषधीय महत्व होता है। कुछ सब्जी ऐसी होती है जिनका क्या है, औषधि मतलब दवाई का इस्तेमाल जैसे होता है। जैसे सुना देखो वो लहसुन होता है, लहसुन को दवाई की तरह यूज करते हैं ना, कभी औषधि, जैसे कुछ पेन होता है शरीर में, हमारा दर्द होता है तो लहसुन का यूज करते हैं, मिला लेते हैं तेल में, उससे मालिश होती है। क्या ये तरह की ऑइंटमेंट औषधि काम करता है ना। खैर खाते तो है लहसुन को, लेकिन उसको लगाते भी तो है गर्म करके, तेल में सिकाई करते हैं उसकी, होता है, इसको औषधि की तरह काम करता है। अदरक कैसे काम करता है? खांसी होती है, कहते हैं भूंज के उसको, छील कर उसको भूंज कर ऐसे खा लो, पानी ना पियो, उससे क्या है, खांसी गायब होता है, सबने सुना होगा। तो वही चीज होता है। देखो अनेक सब्जियों को औषधि के रूप में
उदाहरण लहसुन, कौमा प्याज, कौमा अदरक, कौमा हल्दी आदि सब्जियां सम्मिलित होती हैं, आदि सब्जियां सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सब्जियां घर और आंगन की सुंदरता में अभिवृद्धि करती हैं। देखा होगा घर में सुनो लोग क्यारी होती है, बागवानी करते हैं, क्यारी लगाते हैं ना, छोटे से प्लांट लगा लेते हैं। जैसे घर में ज्यादा भूमि रहती है तो टमाटर लगा लेते हैं, क्यारी करते हैं ना, छोटे से कछुआ टाइप के कहते हैं, तो वो लगा लेते हैं, है ना। उससे खेती होती है क्या, जब घर में लग जाते हैं तो उससे हमारे आंगन में सुंदरता होती है। जब पौधे लगे रहते हैं तो उससे हमें सुंदरता देखने को मिलती है ना। सब्जियां घर और आंगन की सुंदरता में अभिवृद्धि करती हैं। सब्जियां घर और आंगन की सुंदरता में अभिवृद्धि करती हैं, मतलब अभिवृद्धि मतलब और उस चीज को इनहेंस करती हैं। अभिवृद्धि करती हैं। घर, इसके नीचे देखो, घर के चारों ओर उपलब्ध भूमि का सदुपयोग करने के लिए उसमें साग सब्जियां उगाई जा सकती हैं। कौमा जिससे न केवल ताजी सब्जियों की उपलब्धि होगी, कौमा बल्कि उस स्थान की सुंदरता में निश्चय ही अभिवृद्धि हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब वहां पे हमें क्या है, उससे अभिवृद्धि हो जाती है, निश्चय ही अभिवृद्धि हो जाती है। अभिवृद्धि कैसे होती है, मान लीजिए हमारा कुछ घर की खाली स्थान जगह पड़ी है, हमने वहां पर फसल उगाई, टमाटर की फसल उगाई, वहां से हमें क्या है, एक तो ताजी सब्जियां मिलेंगी, है ना। पहले और मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, सब्जी को बाजार नहीं जाना है, जब बाजार नहीं जाएंगे तो फिर हमें खाने को ताजी सब्जियां मिलेगी, और वहां की क्या सुंदरता भी अलग देखने को मिलेगी। हाँ, हमारे बागवानी लगी हुई है, टमाटर की खेती आ रही है, जो अच्छा लगे ना दिखने में, वातावरण भी अच्छा लगे, तो वो ये लाइन कह रहे हैं, ठीक है। टमाटर की अंगूर लता को इस ब्रैकेट में लिखेंगे, ये जैसे ऐसे करके अंगूर लता, ये टमाटर की किस्म है, ठीक है। अलग किस्में पड़े हुए हैं ना, अलग अलग किस्म होती हैं सब्जियों की, वो है। टमाटर की अंगूर लता नामक किस्म को आंगन में उगाकर वहां की शोभा बढ़ाई जा सकती है। शोभा यानी कि उसकी सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। वहां पे जब देखेंगे टमाटर की वैरायटी होती है, मतलब दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए वहां की सुंदरता भी अच्छी लगने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सब्जियां लघु उद्योग को चलाने में सहायक होती हैं। सब्जियां लघु उद्योग को चलाने में सहायक होती हैं। सहायक कैसे होती है लघु उद्योग को, कोई बताएगा क्या होता है लघु उद्योग, क्या होता है, बताओ बड़े हो जाओ, बताओ क्या होता है लघु उद्योग। लघु होता है, लघु उद्योग मतलब
बड़ा व्यापार। लघु मतलब बड़ा व्यापार, लघु मतलब छोटे स्तर का स्टार्ट, लघु मतलब ये बोलते हैं पढ़ा हुआ लघु प्रश्न आते, लघु उत्तर दीर्घ उत्तर पढ़े हुए ना, लघु छोटे स्तर से व्यापार करते हैं। लघु व्यापार क्या होता है, जैसे मानचल हमने अपना छोटा सा एक व्यापार किया, उसमें हमने क्या लिया, कोई बाजार से सब्जियां ली, सब्जियां टमाटर लिया, टमाटर हमने अपने घर में खुद ही केचप बनाया, उसको बाजार में बेचा, उससे हमें क्या हुआ, अच्छी आमदनी प्राप्त हुई, वो एक प्रकार का व्यवसाय किया ना, व्यापार किया छोटा सा अपने स्तर पर, तो उसको क्या करते हैं, लघु उद्योग। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, डब्बा बंद अचार बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं, केचप बना सकते होते हैं, सब्जियों से ये चीजें कर सकते हैं। और सब्जियों की डिब्बाबंदी जब होती है, अचार सॉस जब ये बनते हैं, तो इनसे क्या है, आमदनी भी हमें पैसे अच्छे मिलते हैं, मार्केट में बेचते हैं बना के। तो वही देखो, जब बाजार में कम मूल्य पर सब्जी उपलब्ध होती है, जब बाजार में कम मूल्य पर सब्जी उपलब्ध होती है, जब बाजार में कम मूल्य पर सब्जी उपलब्ध होती है, तब उस समय उन्हें खरीदकर, कौमा, तब से पहले भी कौमा आएगा और खरीद कर के बाद भी कौमा आएगा, तब उस समय उन्हें खरीदकर अचार, कौमा डिब्बाबंदी, कौमा सॉस, कौमा केचप आदि का निर्माण, कार्य कम लागत पर लघु उद्योग के रूप में चलाया जा सकता है। कितने पॉइंट्स हो गए ये? कितने पॉइंट्स हो गए? 7 8 में लिखो, सब्जियां कृषि आय उपज का अच्छा स्रोत हैं। सब्जियां कृषि आय उपज का अच्छा स्रोत हैं। सब्जियां कृषि आय उपज का अच्छा स्रोत हैं। क्यों है अच्छा स्रोत? क्योंकि सब्जियां जो हैं और अन्य फसलों की अपेक्षा क्या करती है, जल्दी उग जाती है, कम समय लेती है उगने में। मान चलिए अपनी गेहूं की फसल हो गई, गेहूं की फसल कितना समय खा जाती है, 4 महीने 5 महीने इतना लग जाता है समय। सब्जियां होती है जल्दी हो जाती है, उनसे क्या जल्दी हो जाती है, तो उनसे जल्दी मुनाफा भी हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है, और इनका रख रखाव में भी अन्य फसलों की अपेक्षा कम होता है। तो वही लिखते हैं, खाद्यान्नों की तुलना में, खाद्यान्नों की तुलना में, खाद्यान्न मतलब खाने वाले जो अन्न होते हैं, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, ये सब खाद्यान्नों की तुलना में, खाद्यान्न इसमें लिखते हैं। खाद्यान्नों की तुलना में सब्जियों की खेती आर्थिक दृष्टि से, खाद्यान्नों की तुलना में सब्जियों की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रहती है। सब्जियों की खाद्यान्न फसलों की तुलना में प्रति इकाई, सब्जियों की खाद्यान्न फसलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्रफल काफी अधिक पैदावार मिलती है। हमसे क्या मिलती है, इससे उपज, पैदावार क्या है, ज्यादा मिलती है सब्जियों से, है ना, प्रोडक्शन हमको ज्यादा मिलता है, ठीक है। यानी कि सीरियल क्रॉप होती है, सीरियल क्रॉप मतलब खाद्यान्न जिसमें
जी हमने बताया खाद्यान्न वाली फसलों की तुलना में क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी कि पर यूनिट एरिया जो क्षेत्रफल होती है उसका पैदा प्रोडक्शन क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इतना लिख लिया सबने। और देखो खाद्यान्न, इससे पहले क्या लिखा था, खाद्यान्न की तुलना में सब्जियों की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रहती है, लिखिए ये। और इसके आगे देखो छोटे और सीमांत किसान, छोटे और सीमांत किसान, छोटे और सीमांत किसान एक वर्ष में, छोटे और सीमांत किसान एक वर्ष में कई सब्जियां उगाकर काफी आमदनी कर लेते हैं, कई सब्जियां उगाकर काफी आमदनी कर लेते हैं। जो छोटे और मध्यम वर्गीय सीमांत किसान होते हैं तो क्या करते हैं, एक साल में कई सब्जी उगाकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। ठीक है, आमदनी अच्छी हो जाती है। और जबकि और दूसरी ओर कृषक के परिवार के, दूसरी ओर कृषक के परिवार के सदस्यों को पूरे वर्ष काम भी मिलता रहता है। इससे क्या है, कोई एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार भी मिलता रहता है। रोजगार मिलता है तभी तो पैसे आते हैं, है ना। जब उनको काम करेंगे, फसलें उगाएंगे तो उनको उससे वहां से आमदनी प्राप्त होगी, आमदनी होगी तो संतुष्ट रहेंगे, होगा ना। ये आपके कितने पॉइंट्स हो गए, 8 या कितने हुए, 8 या 9 हो गए। लास्ट पॉइंट देखो, सब्जियां भोजन में रुक्षांश का स्रोत हैं। रुक्षांश यानी कि रफीज क्या होता है, जो आंतों की पेशियों को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक होता है। लिख लो इसको, सब्जियां भोजन में रुक्षांश यानी कि रफीज, रुक्षांश यानी कि रफीज का स्रोत है। ठीक है, देखो अधिकांश सब्जियां विशेषतः पत्ती वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, बंद गोभी आदि, पालक, मेथी, सरसों, बंद गोभी आदि में जल और सेल्यूलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेल्यूलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, इनका और जड़ों वाली सब्जियों का उपयोग आंतों की पेशियों के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक होता है। लिख लिया। मेन हेडिंग क्या लिखा थी, मानव आहार में सब्जियों का महत्व लिखवाया था, उसके इसमें यह कहते हैं मानव आहार और कृषि अर्थव्यवस्था में
सब्जियों का महत्व, मानव आहार और कृषि अर्थव्यवस्था में सब्जियों का महत्व। ठीक है, हेडिंग थी ना मानव आहार में सब्जियों का महत्व, उसमें ऐड कर लेंगे मानव आहार और कृषि अर्थव्यवस्था में सब्जियों का महत्व। इतना समझ में आया सबको? क्या होती है सब्जियां, क्या हम विटामिन मिलते हैं, क्या हम सब्जियों से प्राप्त करते हैं, है ना? सब्जियों से क्या क्या होता है, लघु उद्योग चलते हैं, पहली बात इंडस्ट्री होती है, और हमको क्या है अन्य तो खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा से उत्पादन भी जल्दी हो जाता है, ऐसे रोजगार का साधन भी मिलता है ना? और क्या होता है, सब्जियां प्रोटीन की प्रमुख स्रोत होती हैं, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, दलहनी फसलें होती है। ठीक है, इतना आया ना सबको समझ में? किसी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? इसको रीड करना, ठीक है, घर से जाके।